अनुराग जी, एक सवाल और भी है। जब जिस दिन दी। निकाय के परिणाम आ रहे थे उस दिन अखिलेश जी ने कर्नाटक के मामले पर ट्वीट किया था। आप क्या मानते हैं, ये जो दक्षिण में एकमात्र राज्य बीजेपी का था वो उनके हाथ से निकला है, तो समूचा जो विपक्ष एक करने की कोशिश है उस कोशिश को कितनी बड़ी सफलता मिलेगी इस दक्षिण विजय से? देखो, देश की जनता भी राष्ट्र के मुद्दे पे एक साथ है। देश की जनता और देश की विपक्ष की पार्टियां भी, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो कि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र में रहने वाले लोग सबसे बड़े हैं, उनकी तकलीफें हमारे लिए सबसे बड़ी हैं, उनकी समस्याएं हमारे लिए सबसे बड़ी है। उनको कैसे समस्याओं से निजात दिलाया जाए, उनको महंगाई से कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हो जैसे वो अपनी जिंदगी खुशहाल पूर्वक जी पाए, किसान अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जिए, युवा अगर वो पास करके निकले, डिग्री जैसे उसके हाथ में हो और उसके पास रोजगार हो और वो अपनी सम्मान पूर्वक जिंदगी जी पाए, किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिले, कैसे यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बढ़े, कैसे शिक्षा की व्यवस्थाएं बढ़े, कैसे यहाँ पे लोग के अंदर समृद्धि आए। तो विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए देश के इन मुद्दों पे विपक्ष की सारी पार्टियां एक हैं और इसी मुद्दों को लेके आपने देखा सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष। बिल्कुल, शैलेश भी जुड़ गए, अनुराग जी उनके पास जाएंगे, लेकिन एक छोटा रिएक्शन मैं इस पे चाहता हूं कि ये तमाम मुद्दे जो हैं इनका जिक्र तो आप लोगों ने विधानसभा में भी किया था और निकाय में भी किया था। समझाने में दिक्कत आ रही है क्या? जनता क्यों नहीं समझ पा रही? नहीं, कोई समझाने में दिक्कत नहीं है। जनता समझ रही है, तभी तो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जनता समझ रही है और जनता इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगी। धीरे धीरे देखो ना, आप पूरे देश से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, जनता का मूड आपको पता चलेगा कि मूड बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। किस तरीके की तैयारी चल रही, क्योंकि यूपी पर ही भाजपा का पूरा फोकस है, जो 30 दिन का पूरा मास्टर प्लान बना उसमें माना जा रहा है कि 3 से 6 रैलियां प्रधानमंत्री की हो सकती हैं, बड़े दिग्गज आएंगे। बीजेपी के साथ अन्य दलों की क्या तैयारी है, क्या लखनऊ में चल रहा है इस वक्त? पूरी जो तैयारी है, अब आप मई के बाद से देखेंगे, निकाय चुनाव के नतीजे आ गए, अब आप लगातार ये देखेंगे कि किस तरह से आक्रामक मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। और वो आक्रामक मोड क्या होगा, देखिए 30 मई को 9 साल जब पूरे होंगे उसके बाद 1 महीने का अभियान, और इसके अलावा अगर आप देखें अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। वो तैयारी क्या है, लगातार जून जुलाई से अगस्त से बल्कि कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के, इन सबके दौरे प्लान यहाँ किए जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी के कार्यक्रम होंगे, उद्घाटन, शिलान्यास, और इसके अलावा गृह मंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के जेपी नड्डा, उन लोग की तरफ से संगठनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी पार्टी को मजबूत करना। तो जो 80 में 80 सीटों का एक लक्ष्य लेकर चली है भारतीय जनता पार्टी, अब उसके ऊपर उसने अपना काम, फोकस पूरा अपना शिफ्ट कर दिया। और 17 तारीख यानी कि कल से लगातार 3 दिन तक देखिए संगठनात्मक बैठकें हो रही है। जो 6 संगठन के क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश में, 2-2 क्षेत्र करके 3 दिन लगातार बैठक होगी। उसमें सांसद, वहाँ के संबंधित विधायक, वहाँ के क्षेत्रीय प्रभारी, ये सब लोग रहेंगे, संगठन के पदाधिकारी रहेंगे, और एक रणनीति बनेगी आगे के लिए। जो 30 तारीख से अभियान चल रहा है उसको लेकर मंथन होगा, लोकसभा के लिए आगे मंथन होगा। यानी अभी से पार्टी जुट गई है, पार्टी जुट गई है और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।